आज हम कक्षा 10 में पाठ नंबर पढ़ेंगे 12। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और पाठ के लेखक हैं यशपाल। तो यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ। ये फिरोजपुर छावनी थी उसमें। तो उस समय उनका 1903 में जन्म हुआ और निधन इनका 1976 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाद दुलिया, फूलों का कुर्ता। ये इनकी रचनाएं। इनमें से 3 या 4 रचनाएं याद कर लेना, ठीक है। प्रत्येक कवि लेखक की 2 या 3 रचनाएं याद होनी चाहिए हमेशा। इनका एक उपन्यास है झूठा सच। कृष्णा सोबती ने इस तरह के उपन्यास लिखे। झूठा सच जो उपन्यास है उसके अंदर भारत और पाकिस्तान का 1947 में जो विभाजन हुआ, 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ, उसकी सच्चाई का जो वर्णन है वो झूठा सच उपन्यास में किया गया। ये इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सा? झूठा सच। यहाँ पर इनकी कहानी है एक लखनवी अंदाज। इस पाठ के अंदर देखो यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कहते की कहानी में लिखी जा सकती है। यानी कोई कथानक अगर न हो तो भी हम कहानी लिख सकते हैं। और इसमें पतनशील सामंती वर्ग पर भी कटाक्ष किया गया। अब इस पाठ की कहानी इस तरह से देखो। लेखक यशपाल एक दिन यात्रा कर रहा था, कहीं जा रहा था। तो यात्रा करने के लिए उसने रेलगाड़ी का एक टिकट लिया। रेलगाड़ी देखिए, सबने देखिए। चढ़कर किसने देखा? किसी ने नहीं देखा? चढ़कर देखा। तो रेलगाड़ी के अंदर भी देखो 3 श्रेणी के डिब्बे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रथम श्रेणी के जो डिब्बे होते हैं वो वीआईपी लोगों के लिए होते हैं। उनके अंदर बैठने की, खाने पीने की डब्बा बड़ा सुंदर होता है। और द्वितीय श्रेणी के जो डिब्बे होते हैं उनके अंदर देखो आम आदमी चढ़ सकता है। और फर्स्ट जो डिब्बे होते हैं उनके अंदर पहले से रिजर्वेशन होते हैं, वही लोग चढ़ते हैं। तो लेखक ने भी एक दिन सेकंड जो डिब्बा था, द्वितीय श्रेणी का डिब्बा था, उसकी टिकट ले ली। रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए लेखक भी एक डिब्बे के अंदर चढ़ गया। डिब्बे के अंदर चढ़ते ही उसने देखा कि वहां एक मौलवी साहब बैठे हुए थे। मौलवी साहब जानते हैं? नवाब साहब बैठे हुए थे, रईस। और नवाब साहब सफेद कपड़े पहने हुए थे, चेहरों से लाली लग रही थी और देखने में खानदानी रईस लग रहे थे। अब लेखक भी उनके पास में जाकर बैठ गया। उनके बैठते ही उस यात्री को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और लेखक को ऐसा लगा जैसे वो मनी मनी ये सोच रहा हो कि मैं अकेला बैठा था, ये बीच में न जाने कहां से आ गया। फिर भी लेखक उसके पास में बैठ गया और कुछ देर सोचता रहा कि नई कहानियों में किस तरह से लिखनी चाहिए। रेलगाड़ी जैसे स्टेशन से चली, चलने के बाद में मौलवी साहब ने एक सफेद मेलपोस्ट निकाला, छापा। अब रेलगाड़ी के अंदर आप अगर कभी बैठे हो देखिए लंबे फाटके लगे होते हैं, उस पर लंबी सीट होती है, देखा कभी? तो मुझे लेना पड़ेगा। तो वहां उन्होंने छापा रखा, अपनी जेब से खीरे निकाले। खीरे तो देखिए होंगे, चलने भावे खाने का क्या पानी और खीरा मीठा हुआ या चक्का हुआ, ये बताओ। अरे खीरे खाने में मीठे होते हैं या नमकीन होते हैं, ये बताओ। कड़क होते हैं खीरे, है कि खीरे खीरे कड़क होते हैं। और उन्होंने देखो 2 खीरे निकाले बड़े प्रेम से जेब से, फिर चाकू निकाल, फिर पहले उनका सिर काट दिया 2 किलो, यानी ऊपर से काट दी। फिर उनको सही तरह से काट कर उस तौलिए के ऊपर रख दिया। फिर वहीं से थोड़ा नमक, मिर्च, अजवान, जो भी चीज मिली हुई थी उनके पास ये पूरी थी, उसको खीरों के ऊपर छिड़का। अब आप लगाओ, उसके बाद में वो क्या करें? खाएंगे। लेकिन देखो नवाब साहब ने उनको खाया नहीं,
नवाब साहब के आंखों में और मुंह में पहले से भी पानी आ गया। तो कोई बढ़िया चीज हम देखते रसगुल्ले आपको कोई दिखाई कि होटल के पास में आप गुजरो और वहाँ बहुत सारे रसगुल्ले बाहर रखे हुए, आपके देखते मुंह में क्या आएगा, पानी आ जाएगा। तो लेखक को भी ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब क्या करेंगे। उसी समय नवाब साहब ने लेखक को पूछा, किबला सौंप फरमाइए, क्या आप खाना चाहते हैं? लेकिन ने कहा नहीं, मैं नहीं खाना चाहता। अब जब पहली बार कोई भी व्यक्ति मैं पूछता है चाय के लिए, तो पहली बार आप कहाँ ले चाय में भी क्या पहले निकाली करनी, और लेखक ने भी गलती से इनकार कर दिया। बाद में कई देर बाद आपने पछतावा हुआ है कि लाडो कुछ दो महीने के दिन खा लेना, दूसरा लोग कुछ ही ना बना दे दिया। अब लेखक ने भी पहले इनकार कर दिया। अब नवाब साहब भी बड़े देखो महान आदमी थे, उन्होंने उन कीड़ों के ऊपर नमक वगैरह छिड़का। उसके बाद में कीड़ों को देखो उठाकर पहले मुंह और फिर नाक के पास ले गए, नाक के पास ले जाकर उनको सूंघा, कुछ समय के लिए सूंघा। उसके बाद उन कीड़ों को उठाकर खिड़की से मार दिया। और पास में रेलगाड़ी देखा, खिड़की लगी हुई थी। फिर दूसरा और जो टुकड़ा था उसको उठाया, नाक से कुछ समय के लिए सूंघा और बाद में बात। इस तरह से वो करते गए और सारे के नीचे फेंक दिए। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी डकार ली। अब डकार से ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने ये गिरी खाए हुई। डकार लेने के बाद उन्होंने अपने हाथ धोए, फिर हाथों को उसी तौलिए से पूछा और फिर मुंह पर हाथ फेरने लगे। और लेखक को ये समझा रहे हैं, देखो ये होता है रईसी खानदानी का तरीका, रईस लोगों के खाने का तरीका ये होता है, इस तरह से खाते। देखो उन्होंने खाया नहीं खाया, फिर भी देखो हाव भाव से ये लग रहा था कि उन्होंने गिरे को खा लिया। तो ये इस तरह से रईस लोगों पर व्यंग्य भी किया गया। और दूसरा लेखक को ये बात समझ में आ गई कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। और लेखक सोच रहा था कहानी कहाँ से लिखूं, कैसे लिखूं, किस पर लिखूं। और रेलगाड़ी में उनको एक नई कहानी मिल गई, किसके ऊपर लिखने की, नवाब साहब को लिखने की कहानी मिल गई। फिर उनको ये भी समझ में आ गया कि दुनिया के अंदर रईस लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं और साधारण व्यक्ति किस तरह से जीवन यापन। और देखो नवाब साहब ने कीड़ों को खाया नहीं, फिर भी उनको देखने से ऐसा लग रहा था उन्होंने कीड़ों को खा लिया। तो रईस लोग है वो खाते कम है और दिखावा क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो हमें भी दिखावे की दुनिया में नहीं जीना है, बल्कि वास्तविक जो दुनिया हमें कीड़ों को खाना है, न कि बाहर देखना है। और इस लोगों के वो क्या करेंगे, देखो कितनी मेहनत की उसने, पहले उनको धोया, फिर काटा, फिर नमक जीरा वगैरह छिड़का, फिर देखो खाए नहीं, बाहर फेंक, क्या करें। कारण है वो दिखाना चाहते हैं कि रईस लोग इस तरह से खाना खाते हैं। तो ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि हमें दिखावे की दुनिया में न रहकर वास्तविक जो दुनिया उसके अंदर हमें रहना चाहिए, न कि नवाब के साथ की तरह हमें बनना चाहिए। ये आपके पाठ छोटी सी कहानी है बस, तो ये समझ में आ गया कि बिना कहते कि भी कहानी लिखी जा सकती है। लेखक को भी नई कहानी मिल गई नवाब साहब पर लिखने की। ये आपका पाठ है गृहकारी के लिए प्रश्न देखो। गृहकारी में आप कर लेना 1 नंबर 3 नंबर पक्का याद करना, 1 नंबर और 3 नंबर दो ही प्रश्न करना, ठीक है।